और खबर छत्तीसगढ़ के रायपुर से है, जहां पर पशुधन योजना पर पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने निशाना साधा है। उन्होंने एक ट्वीट किया है और लिखा है कि छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था में गोबर के महत्व को देखते हुए इसे राजकीय प्रतीक चिन्ह बना देना चाहिए। तो देखिए, वर्तमान में जो प्रतीक चिन्ह है वो भी पोस्ट किया गया और साथ में देखिए जो सुझाव है वो भी पोस्ट किया गया है और लिखा गया है कि इसे राजकीय प्रतीक चिन्ह बना देना चाहिए। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था में गोबर के महत्व को देखते हुए उन्होंने ये सुझाव सामने रखा है। तो देखिए, इस पूरे ही मसले पर जहां पर पशुधन योजना की शुरुआत की बात निकलकर सामने आई, इसको लेकर विपक्ष में बैठी बीजेपी लगातार हमलावर रही है और एक बार फिर से यह हमला पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर की तरफ से किया गया। पशुधन योजना के तहत सरकार ने ये साफ किया था कि अब जो गोबर है उसकी भी खरीदी की जाएगी। गौठानों का भी जिक्र यहाँ पर किया गया कि 2000 से ज्यादा गौठानों का निर्माण छत्तीसगढ़ में किया गया है और ऐसे में अब ये नई योजना शुरू की गई थी, जिसको लेकर बीजेपी लगातार प्रदेश की सरकार को घेर रही है। तो ये ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें यह सुझाव दिया गया है। तो पशुधन योजना को एक बार फिर से बीजेपी ने मुद्दा बनाकर प्रदेश की सरकार को घेरने का प्रयास किया है। हमारे साथ सच्चिदानंद उपासने जी जुड़े हुए हैं, साथ ही हमारे साथ शैलेश नितिन त्रिवेदी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जुड़े हुए हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है बंसल न्यूज पर। चलिए, शायद हमारा संपर्क टूट गया है। शैलेश नितिन त्रिवेदी जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। शैलेश जी, जिस तरीके से हम ये ट्वीट दिखा रहे हैं, पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने पशुधन योजना को लेकर निशाना साधा है और वो एक सुझाव देते हुए भी नजर आ रहे हैं। कैसे देखती है प्रदेश की सरकार इसे? देखिए, छत्तीसगढ़ का जो राज्य चिन्ह है जी, वो छत्तीसगढ़ की अस्मिता का प्रतीक है जी, छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान का प्रतीक है, छत्तीसगढ़ की पहचान है। अब सरकार ने यदि किसानों को गोबर का दाम देने की योजना चालू की है, पशुपालकों और किसानों को कोई फायदा देने का फैसला लिया है, तो इसमें अजय चंद्राकर जी को इतनी पीड़ा क्यों हो रही है कि वे राज्य चिन्ह की गोबर से तुलना करने लगे? बहुत ही दुखद है, बहुत ही हास्यास्पद है। ये अजय चंद्राकर जी का और भाजपा का छत्तीसगढ़ के प्रति जो सोच है, छत्तीसगढ़ के प्रति जो नजरिया है, वो इसमें दिखाई देता है। दरअसल पूरे देश में पहली सरकार है जिसने गोबर का दाम देने का फैसला लिया है, गोधन संवर्धन का फैसला लिया है। यदि किसानों को गोबर का दाम मिलेगा, पशुपालकों को दाम मिलेगा, तो कुछ न कुछ वो जानवरों को बेहतर चारा खिलाएंगे, जानवरों को बांध के रखेंगे, फसलों की चरी चरागन की समस्या से आप के सवालों को लेकर मैं बीजेपी प्रवक्ता के पास जाऊंगी, लेकिन इस बीच एक बड़ा अपडेट ये मिल रहा है कि पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर कांग्रेस पर जो हमला कर रहे थे उसको लेकर अब कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। प्रदेश कांग्रेस की तरफ से एक ट्वीट किया गया है, सरकार की इस योजना से बीजेपी नेताओं को काफी लाभ मिल सकता है। दिमाग में भरे गोबर को बेचें, आर्थिक लाभ पाएं, कुछ अच्छी चीजें भी दिमाग में घुसेंगे। तो देखिए, यह तीखा हमला किया गया अजय चंद्राकर के ट्वीट को यहाँ पर देखिए कोट किया गया है और उसके ऊपर ये तमाम बातें लिखी गई हैं और बीजेपी नेताओं पर निशाना साधा गया है। शैलेश नितिन त्रिवेदी जी, जवाब भी आ गया है और सीधे सीधे बीजेपी नेताओं को ये कहा गया है कि दिमाग में भरे गोबर को बेचे, इससे आर्थिक लाभ होगा उन्हें। सोशल मीडिया में ये जंग चलती रहेगी, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जंग करते समय कहीं भी छत्तीसगढ़ राज्य की अस्मिता और स्वाभिमान को चोट न पहुंची जाए, छत्तीसगढ़ के किसानों और पशुपालकों के स्वाभिमान को चोट न पहुंचाई जाए। दुर्भाग्य से अजय चंद्राकर जी ने ऐसा किया है और ये बड़ी दुखद बात है। जी, लेकिन शैलेश नितिन त्रिवेदी जी, क्या लगता है, बार बार समय समय पर सरकार की योजनाओं को लेकर बीजेपी सवाल खड़े करती रहती है और दूसरी तरफ वो ये भी कहती है कि वो किसान हितैषी हैं, वो किसानों के बारे में सोचते हैं, ये तमाम बातें कही जाती हैं। भाजपा विपक्ष में है, विपक्ष का काम है सरकार की गलतियां निकालना, इसमें कोई बुराई नहीं है।
लेकिन सरकार के अच्छे कामों की भी गलती निकाले, यह तो उचित नहीं है। और गलती निकालते हुए किसानों और पशुपालकों के स्वाभिमान को चोट पहुंचाए, ये और ज्यादा दुखद है। छत्तीसगढ़ के राज्य चिन्ह और अस्मिता को लेकर बयानबाजी करना, यह बेहद दुखद है, बेहद आपत्तिजनक है। और भारतीय जनता पार्टी का छत्तीसगढ़ किसानों पशुपालकों के प्रति जो स्तरहीन सोच है उसको दिखाता है। जी शैलेश जी, आप मेरे साथ बने रहिए। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए संजय श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं। संजय जी, बहुत स्वागत है बंसल न्यूज पर आपका। जी जी नमस्कार। संजय जी, जिस तरीके से पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने सवाल खड़े किए हैं पशुधन योजना पर, ये सीधे सीधे कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे हैं कि ये तो पशुपालक जो लोग हैं उनके ऊपर हमला है और साथ ही साथ आप छत्तीसगढ़ की अस्मिता पर भी हमलावर हो रहे हैं। देखिए, कांग्रेस जो सरकार है या कांग्रेस पार्टी है, ये छत्तीसगढ़ की भावनाओं से खेल रही है। पिछले 1.5 वर्षों में कभी गौठान के नाम पर, कभी रोका छेका के नाम पर, कभी जो गोबर खरीदने के नाम पर तमाम प्रकार की योजनाओं को या नरवा गरवा घुरवागारी की बात करें, ये केवल बात करते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार की कोई भी योजनाएं मूर्त रूप से धरातल पर दिखाई नहीं देती है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि केवल लोगों को भ्रमित करने के लिए या लोगों को इस तरह से उनकी भावनाओं से खेलने की इस तरह की योजनाओं को सामने लाते हैं। मुझे एक योजना बताते हैं, 1.5 वर्ष में गौठान का उन्होंने बहुत प्रचार किया था। आज गौठान की क्या स्थिति है? गौठान में पशु नहीं है, गौठान में चारा नहीं है। आखिर आप रोज एक नई योजनाओं को लाते हैं, कमेटी बनाते हैं, उसको धरातल पर तो उतारिए, हम स्वागत करेंगे, कहीं दिक्कत नहीं है। लेकिन आप दिन प्रतिदिन योजनाएं और उसको छत्तीसगढ़ की अस्मिता से जोड़ते हैं, कहीं दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ईमानदारी के साथ में उन लोगों को फायदा हो इस तरह की बात करें। रोका छेका की बात आपने किया है, लेकिन आज जो गौ पशु है सड़कों पर अभी भी दिखाई देते हैं, आज भी दिखाई दे रहे हैं। तो आखिर आप काम कब करेंगे? या केवल योजनाएं बनाएंगे नाम पर, उन योजनाओं के नाम पर लोगों की भावनाओं से खेलेंगे? ये हमारा आरोप है। जी शैलेश जी, एक छोटी सी टिप्पणी आपकी इस पर, जो आरोप यहाँ पर लगाए जा रहे हैं कि आप रोज एक नई योजना लेकर आ जाते हैं लेकिन धरातल पर काम नहीं हो रहे। गोठान दहिहान को समझना, ये छत्तीसगढ़ की हजारों साल पुरानी परंपरा है। इसे समझना भाजपा नेताओं के वश की बात नहीं है। गोठान दहिहान बहुत पुरानी परंपरा है। जब फसल बोई जाती है खेतों में तो रोका छेका करके जानवरों को दहिहान में जाके रखा जाता है और इस ढंग से फसल की रक्षा की जाती है। उस पुरानी परंपरा को, किसान हितकारी परंपरा को, ये कोई योजना नहीं है, ये छत्तीसगढ़ की बहुत पुरानी परंपरा है। और इसी परंपरा को भूपेश बघेल जी की सरकार ने फिर से शासकीय समर्थन के साथ पुनर्जीवित किया। जी जी, हमारे साथ स्टेट एडिटर धनवेंद्र जायसवाल जी भी जुड़ गए हैं। धनवेंद्र जी, पशुधन योजना को लेकर अब कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने सवाल खड़े किए हैं तो कांग्रेस ने भी पलटवार कर दिया है। निश्चित तौर पर अजय चंद्राकर की जो टिप्पणी है वो जिस गौवंश की दुहाई देती है भारतीय जनता पार्टी, उस परंपरा के खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी गाय गंगा की बात करने वाली पार्टी है। और जब छत्तीसगढ़ में गोबर को खरीदने की योजना बनाई है, जिससे जो आवारा पशु है उसको पशुपालक अपने घर में रखने पर के लिए प्रेरित होंगे, उस योजना के शुभारंभ पर भी यदि इस तरह की निगेटिव टिप्पणी आएगी तो निश्चित तौर पर उस पर सियासत होगी। जिस तरीके से राज्य सरकार ने योजना बनाई है, उस योजना का क्रियान्वयन किस तरीके से होता है, कैसे उसको लागू किया जाता है, क्या गोबर का रेट तय होता है, कितनी क्वांटिटी आने लगती है, ये देखने के लिए प्रतीक्षा करनी चाहिए थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसमें शायद जल्दबाजी दिखाई है। और गाय तो छत्तीसगढ़ में पूजनीय है और यदि गोबर की बड़ी महत्ता है छत्तीसगढ़ में, गोबर को बड़ा पवित्र माना जाता है। और यदि राज्य सरकार ने गोबर खरीदने का फैसला किया है तो इस पर जो टिप्पणी आई है वो निश्चित तौर पर उसको सियासत होनी ही थी। और जिस तरीके से संजय श्रीवास्तव उसका बचाव कर रहे हैं, ये शायद उसमें उन्होंने ये सही बताया कि जो रोका छेका अभियान है ये इसकी अभी शुरुआत हो रही है। ये 21 जुलाई से रोका छेका करके उसको दहिहान में, गौठान में भेजने के लिए अभी उसका संकल्प लेवाया जा रहा है पूरे गांव में। तो गायें अभी सड़कों पर दिखेंगी, 1 महीने और दिखेगी। इसके बाद जब ये अभियान शुरू होगा तब इसके क्या नतीजे आते हैं वो तब देखा जाएगा। लेकिन गोबर खरीदी योजना का यदि विरोध इस तरीके से किया जाएगा तो निश्चित तौर पर उसपर सियासत तेज होगी, पलटवार होंगे ही। और भारतीय जनता पार्टी से जिस तरीके से बचाव कर रही है वो भारतीय जनता पार्टी को आने वाले दिनों में भी इस मामले में बचाव की मुद्रा में ही दिखाई देगी भारतीय जनता पार्टी। तो ये कठिन स्थिति है भारतीय जनता पार्टी के लिए। अजय चंद्राकर बिल्कुल। धनवेंद्र जी, हमारे साथ बीजेपी और कांग्रेस प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, अगर आप उनसे कोई सवाल करना चाहें तो। मैं संजय श्रीवास्तव जी से पहला सवाल यही करना चाहूंगा कि आप लोग
गाय की पवित्रता को गौ माता मानते हुए उस पर राजनीति करते हैं। केंद्र सरकार ने भी गोवर्धन योजना बनाई थी, 2018-19 के बजट में ये योजना बनी थी, इसमें भी गाय के गोबर को कलेक्ट करने की योजना बनी थी। तब तो भारतीय जनता पार्टी ने इसका कोई विरोध नहीं किया। आज जब राज्य सरकार उस पर किसानों को दाम देकर के खरीदना चाह रही है तो उसका विरोध भारतीय जनता पार्टी क्यों कर रही है? धर्मेंद्र जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। गौ संवर्धन योजना की बात आज हम नहीं कर रहे हैं कि सरकार में आने के बाद, ये तो हमारी पुरानी परंपरा है और बीजेपी शायद जिस दिन पहले दिन से राजनीति के क्षेत्र में काम करी उस दिन से हम इसका समर्थन करते हैं। कांग्रेस जरूर इसमें लेट करी है, कांग्रेस की कभी ये प्राथमिकता नहीं रही थी, लेकिन आज जो विषय है, हम क्या विषय उठा रहे हैं इसको समझने की बात है। आप रोज योजनाएं बना रहे। गौठान की बात में प्रारंभ करूं, चलिए अभी ये तो 21 जुलाई से होगा, क्या होगा परिणाम देखेंगे। गौठान की क्या स्थिति? गौठान तैयार अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा ये तो हमारी पुरानी परंपरा है, तो फिर योजना बनाने की आवश्यकता क्या है, फिर उसके लिए कमेटी बनाने की आवश्यकता क्या है। मेरा कहना यह है कि आपने गौठान के नाम पर तमाम प्रकार के प्रचार प्रसार किए। आज गौठान की स्थिति क्या है प्रदेश के अंदर में, ये देखने की स्थिति है। आप जाकर पूरे प्रदेश में देखें कि बदतर स्थिति हो गई है, न वहां चारा है, न वहां पर पशु हैं। तो केवल आप भावनाओं से कि हम छत्तीसगढ़ में हैं, छत्तीसगढ़ की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन उस पर काम ना हो। रुका छेका की बात कर मैं बाद में बात करूंगा। अन्य विषय जैसे हैं कि यहाँ पर आपका नरवा गरवा घुरवा बाड़ी, कितना डेवलपमेंट आपने किया है। तो हम केवल अपने को प्रोड्यूस करने के लिए, सामने रखने के लिए कहें कि हम छत्तीसगढ़ी हैं, हम छत्तीसगढ़ की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन धरातल पर कोई काम नहीं दिखाई दे, तो ये मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। संजय जी, गोबर की पवित्रता को लेकर के छत्तीसगढ़ में बड़ी मान्यता है, गोबर को लेकर के यहाँ के लोगों में बड़ी श्रद्धा है, और यदि सरकार उसको खरीद रही है तो उसका विरोध क्यों होना चाहिए? सरकार ने कभी योजना लॉन्च की खरीदने की, अभी खरीदना नहीं हुआ है अभी। धर्मेंद्र जी, कहीं कोई आपत्ति नहीं। कल हमने पहला बयान मैंने दिया था, भारतीय जनता पार्टी को इसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ये सरकार गौ संवर्धन करे और गौ हत्याओं की जो अभी कुछ दिन पहले ही रायपुर में गाड़ी पकड़ाई है, तो मूल काम तो करे ना। चलिए, समय थोड़ा सा कम है इसलिए माफी के साथ आप लोगों को मैं रोक रही हूं, क्योंकि महत्वपूर्ण जो चर्चा है वो जरूर है, लेकिन समय की थोड़ी सी कमी है। आप तीनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, ये पलटवार कांग्रेस की तरफ से किया गया है, प्रदेश कांग्रेस की तरफ से ट्वीट किया गया है और ट्वीट में बीजेपी नेताओं पर निशाना साधा गया है। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर की तरफ से पशुधन योजना को लेकर जो सवाल खड़े किए गए थे उस पर कांग्रेस की तरफ से पलटवार दिया है। हम तो मानते थे कि अजय चंद्राकर जी छत्तीसगढ़िया नेता है, छत्तीसगढ़ के मान सम्मान और छत्तीसगढ़ की किसान के समृद्धि से उनको खुशी होगी, लेकिन जिस प्रकार से ये छत्तीसगढ़ सरकार का एक महत्वाकांक्षी योजना नरवा गरवा घुरवा बारी की तरक्की के लिए और किसान की समृद्धि के लिए पूरे देश में पहली बार इस प्रकार से गोबर खरीदी का निर्णय लिया गया है, तो उससे अजय चंद्राकर जी को खुशी होनी चाहिए। लेकिन उनकी जो पीड़ा दिख रही है तो निश्चित रूप से किसान विरोधी उनकी सोच को ये प्रदर्शित करती है। आज छत्तीसगढ़ नरवा गरवा घुरवा बारी के माध्यम से गोठान जो है ये महिला सशक्तिकरण, महिला समूहों की समृद्धि की ओर भी काम कर रहा है, न केवल किसान की समृद्धि बल्कि महिला समूहों को भी काम मिल रहा है। और गोबर खरीद कर निश्चित रूप से किसानों को जैविक खाद की उपलब्धता होगी, कृषि बागवानी में सुधार आएगा, जैविक खेती की ओर से प्रदेश बहुत तेजी से तरक्की करेगा, आगे बढ़ेगा। इस बात पर अजय चंद्राकर जी की ये प्रतिक्रिया इनकी ओछी मानसिकता और इनके दिमाग में भरे हुए गोबर को प्रदर्शित करती है।